हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करें। और आज संडे है, प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करें और परमेश्वर के भवन में जरूर जाएं, आशीष पाएं, अद्भुत ब्लेसिंग को पाएं, सामर्थ्य पाएं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएं, चंगाई पाएं, छुटकारे पाएं, सफलता पाएं। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करें। आप ब्लेस्ड रहें प्रभु के नाम से। प्रभु महान है और राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है, इसलिए उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, प्रशंसा करें, क्योंकि वो महान है। इसलिए प्रभु का नाम सब नाम से ऊंचा है, सब नाम सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य होते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करें। तो हमारा आज का टॉपिक है कि मसीह में ठंडा और गर्म। जैसे कई बारी सिचुएशन ऐसी होती है लाइफ की, हम सोचते हैं देखी जगह ऐसे करते हैं, उसको ऐसा कर लेते हैं। फिर हम सोचते हैं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करने से प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कर लेते हैं। उस समय आप एक निर्णय लेते हो, उस समय आप एक सोचते हो कि हाँ यही सही है, और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मेरे जीवन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। और ऐसी ही कंडीशन आपके जीवन में बहुत लोगों के जीवन में होती है। सोचते हैं ये अच्छा रिश्ता है या नहीं है, सोचते हैं अच्छी जॉब है या नहीं है, चलो जॉब करके देख लेते हैं, देखिए जाएगा क्या होगा आने वाले, चलो शादी कर लेते हैं, देखा जाएगा क्या होगा। ऐसी बातें हमारे जीवन में होती है। वैसे ही जो हमारी आत्मिक जीवन है, जो हमारा मसीह जीवन है, इसमें कुछ लोग पजल हो जाते हैं मसीह में, कि मसीह में चले या ना चले, मसीह में दौड़े या ना दौड़े। या कुछ लोग ऐसे हैं जो 33 साल पुराने हैं और उनके छत, उनके घरों में ब्लेसिंग ही नहीं है, क्योंकि वो चले और वो दौड़े, लेकिन पहले गर्म थे, बाद में ठंडे हो गए। आप देखा होगा कि जैसे हमारे ज़मीन पे भी कई बार चाय बनती है, बड़ी चर्च है जहाँ पर, और वहाँ से कई बार चाय बनकर आ रही होती है, और होती तो गर्म है वो और वहाँ से जग में आती है वो, एकदम भाप निकलती है उसके अंदर, एकदम धुआं निकलता है उसके अंदर से। वहाँ से चलती 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 आगे आती है। फिर बर्तन इकट्ठे किए जाते हैं, गिलासें इकट्ठी की जाती हैं, फिर थोड़ा और आगे आती हैं, कोई इसको और लेके आता आगे, जब तक पहुँचती है फिर हम सब इकट्ठे होते हैं, फिर उसको गिलास में डाली जाता है। फिर जब उसको दिया जाता है तो वो कई बार तो गर्म होती है और लेकिन अंदर से ठंडी होती है। वो कई बार हो चुका है ऐसा। हमारा मसीह जीवन कुछ लोगों का ऐसा है, दिखता गर्म है, धुआं भी दिखेगा यहाँ भी, लेकिन वो अंदर से खोखले हैं। वो अपने आप को इतना दिखाते हैं कि हम इतने मसीह में मजबूत हैं, हमें मसीह की आशीष मिल चुकी है, हमें ब्लेसिंग मिल चुकी है, लेकिन अंदर से वो खोखले होते हैं। वो बहुत से ऐसे लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं मसीह में कि मसीह में चलते 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 वो ठंडे हो जाते हैं। जब तक चाय पहुंचती है वो पानी जैसे बन जाती है। फिर सोचते चलो कोई बात नहीं, पी लेते हैं, अब कौन जाएगा, भट्टी चलाएगा, गर्म करेगा। ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। हम सोचते हैं चलो चलने दो मसीह जीवन को, बपतिस्मा तो ले लिया है, भवन में जाते हैं संडे को, बस इतना ही बहुत है। भवन में जाकर भी क्या करते हैं, सुस्त रहता है जीवन, और ध्यान वही जो घर में सोचते हैं ये इन समस्याओं के बारे में, चर्च में भी बैठ के वही सोचते रहते हैं समस्या संकटों के बारे में। लेकिन मसीह का वचन क्या कहता है, आज मसीह का संदेश क्या कहता है, आज मसीह का जीवित वचन आपके लिए क्या कहता है, हम पढ़ेंगे बाइबल की, पवित्र बाइबल की लास्ट पुस्तक प्रकाशित वाक्य है, उसकी 2:3 में लिखा हुआ है कि तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और ये एकदम सत्य वचन है। ध्यान से सुने, परमेश्वर का जीवित वचन क्या कहता है कि तू धीरज धरता है। ये नहीं लिखा कि तू धीरज नहीं धरता है, तू धीरज धरता है। मान लो किसी महिला पे इसको लेते हैं, किसी औरत पे इसको लेते हैं, वो प्रभु के आगे प्रार्थना कर रही है, तो प्रभु उससे क्या कह रहे हैं कि तू धीरज धरती है, पर मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकी नहीं।
भी प्रभु के नाम के लिए आपके घर के लोग आपको प्रॉब्लम करते हैं, आपके बेटे प्रॉब्लम करते हैं, आपके सास ससुर, आपके देवर, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार बोलते हैं कि तू कहाँ चली गई है, तो ये तेरा ऐसा हो गया, तेरा ऐसा हो गया, तेरा ऐसा हो गया, तेरा ऐसा हो गया, तेरा बहुत सी बातें जो हमारे जीवन में होती है। और वचन क्या कहता है कि तू दुख उठाते उठाते थकी नहीं है। ये प्रभु कह रहे हैं, प्रभु झूठ नहीं बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मेरे कारण तुम्हारे पर दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, लेकिन तू थकी नहीं है। पर मैंने तेरे लिए तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वचन क्या कह रहा है? ये नहीं लिखा कि तू धीरज नहीं धरता है, तू संयम नहीं रखता है, तेरे को आशीष नहीं मिलती है, तेरे पर दुख नहीं आ रहे, ये नहीं लिखा। वहां पर लिखा कि तू ये सब सहते सहते तुम्हारे ऊपर संकट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, मुसीबतें आ रही है, लेकिन तुम थके नहीं हो। बहुत सी बोझ आ गए तुम्हारे ऊपर, बहुत से संकट तुम्हारे ऊपर आ गए हैं, तुम थके नहीं हो। तुम्हारे घर के विरुद्ध हो गए हैं, तुम्हारा पति विरुद्ध हो गया है, फैमिली विरुद्ध हो गई है, और जो कुछ लोग बिजनेस में हैं, बिजनेस उनके विरुद्ध हो गया, अच्छी ब्लेसिंग उनको मिल पा रही है। वचन कह रहा है कि हाँ सब ठीक है, तुम थके नहीं हो, लेकिन तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है परमेश्वर के लिए। जो तुम प्रभु के लिए करते थे प्रेम, वो तुमने छोड़ दिया है। कहा कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले का समान काम कर। कि आप लोग जैसे प्रभु में पहले आग की तरह काम करते थे, मानते आप अब भी हो, प्रार्थना आप भी करते हो, उपवास आप भी रखते हो, चर्च आप अब भी आते हो, और भेंट आप अब भी चढ़ाते हो, प्रार्थना तुम भी अब भी करते हो, लेकिन वचन कह रहा है कि जो प्रेम था ना प्रभु के लिए, वो जो आग थी वो कम हो गई है। और बहुत से जो मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में बातें हो चुकी हैं कि उन्होंने परमेश्वर से पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और ये वचन आपके लिए है, क्योंकि वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3:15 में, वचन कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, लेकिन तू गुनगुना है। हालेलुया। अब जो लोगों ने मसीह से पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, ये वचन उनके लिए है। वचन कह रहा है कि आप प्रभु की स्तुति करो, प्रशंसा करो। परमेश्वर वचन कह रहा है कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहले आप प्रभु के लिए कितना अच्छा प्यार करते थे प्रभु के लिए। प्रभु आप चल रहे हो, वचन ये नहीं करेगा प्रभु में नहीं चल रहे हो, आप वचन में चल रहे हो, लेकिन परमेश्वर वचन कह रहा है कि जो पहला प्रेम था ना, वो तुमने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि हमारे ऊपर कलेश आ गए हैं इसलिए छोड़ दिया है, या हमारे ऊपर संकट आ गए इसलिए छोड़ दिया है, या हमारे ऊपर अकाल आ गए हैं। आज आप परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को टेकें और अपने आप को जांचें, अपने आप को विचारें कि आपने पहला सा प्रेम क्यों छोड़ दिया है। आप प्रभु में हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन वो जो आग थी, पवित्रता की आग, वो जो जलाल की आग थी, वो नहीं रही है। वो जो अभिषेक था, वो जो जैसे कि नई नई कोई चीज घर में लेकर आते हैं और कितना अपना खुश रहते हैं, वो चीज नहीं रही है, वो आग नहीं रही है। अगर चाय, हमारी वो चाय मान लो गेट के पास से बनती है और पूरे 2 किले का लास्ट में हम होते वहां तक आती है, अगर हम लोग क्या करें, जहां पर चाय बन रही है वहां पर ही बैठ जाएं और वहीं पर ही क्या करें, उस चाय को गिलासी में डालें और पिए। जो 2 किले पार करके जब चाय आती है तो गिट गिट करके हम चाय को गिट जाते हैं, लेकिन अगर हम किचन के पास ही, उसके चर्च के गेट के पास जहाँ पे चाय बनती है वहीं पर पिए, उसको हम पी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आग जैसी होगी गर्म। वो जब अंदर जाएगी तो खराब करेगी और उसको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, और हम उसको जल्दबाजी में पी भी नहीं पाएंगे, और स्वादिष्ट भी रहेगी, गर्म रहेगी वो, और शरीर भी गर्म रहेगा। लेकिन हम ठंडे हो चुके हैं मसीह जीवन के अंदर, चलते 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 ठंडे हो गए हैं। वचन कह रहा है कि आग चाहिए, वही आग जिस आग में आपने बपतिस्मा लिया था, जिस आग से आपने छुटकारे को पाया था, जिस आग से अपने चंगाई को पाया था, जिस आग से अपने सफलताओं को पाया था। और आज जब हमारे ऊपर कलेश आ गया है, हमारे ऊपर संकट आ गए हैं, हमारे ऊपर अकाल आ गया है, हमारे ऊपर नंगाई आ गई है, और या तलवार मतलब जोखिम हमारे ऊपर आ गए हैं, इतने बड़े बड़े संकट आ गए हैं, तो हम डर गए हैं। क्या मृत्यु हमें परमेश्वर का जीवन से अलग कर सकती है? नहीं।
हमने परमेश्वर की गहराई में दौड़ना है, परमेश्वर का प्रेम में दौड़ना है। हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। एक ऐसा प्यार है जो परमेश्वर ही जानते हैं और आप जानते हैं। जो मसीह के दीवाने हो गए हैं वही जानते इन बातों को, जो मसीह के पागल है वही जानते इन बातों को, जो मसीह के दीवाने हैं वही जानते इनको। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना परिवार से, ना बच्चों से, ना पति से, किसी से मतलब नहीं है। हाँ, एक वो अपनी यहाँ पर अपना जीवन जी रहे हैं, वो खाना बना दिया, पति को ऑफिस भेज दिया, बच्चों को स्कूल भेज दिया और थोड़ी सेवा कर ली, घर की साफ सफाई कर ली, मतलब बढ़िया चल रहा है। लेकिन वो जो उनकी आग है कि अब 11 बजने वाली है, अब मेरे प्रार्थना का टाइम होने वाला है, वो आग खत्म हो चुकी है। पहले तो था दिन में 3 बार प्रार्थना करनी है, अब कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि हम मसीह में चलते 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 हमारे पर ऐसे जोखिम आ गए हैं, संकट आ गया कि क्लेश आ गए हैं, हम घबरा गए हैं। वचन कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। इस बात को हमेशा याद रखें। लोगों ने वो दुख सहा, पवित्र बाइबल में आपने देखा होगा चेलों को कैसे मारा गया, तलवार से काट दिया गया, लेकिन वो प्रभु के दीवाने रहे। इसलिए आप अपने आप को जांचें, आज प्रार्थना करें प्रभु के आगे। यह आज का वचन आप लोगों के लिए कि आपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आप ठंडे ना पड़े, आप गर्म रहें प्रभु के नाम से। आप आग बुलबुले रहो, ठंडे ना रहो। अगर ठंडे रह जाओगे तो कोई भी आपको पी जाएगा। अगर आप गर्म रहोगे तो शैतान आपको हाथ नहीं लगा पाएगा। जब आग में रहोगे, संकट आएगा, चल मैं संकट आएगा सोचेगा चलो इसको ऊपर मैं हावी हो जाता हूं। लेकिन जब आपको हाथ लगाएगा, आप परमेश्वर के पास बैठे रहोगे, आप परमेश्वर के चरणों में बैठे रहोगे, तो शैतान आपको छूने ना पाएगा। फिर गरीबी आएगी भागी भागी, सोचेगी मैं इसको ऊपर चढ़ती हूँ, लेकिन वो छू नहीं पाएगी क्योंकि आप आग से ब्लेस्ड हो चुके हो, पवित्र आत्मा की आग से। फिर क्लेश आएंगे, फिर संकट आएंगे, फिर मुसीबतें आएंगी, फिर नंगाई आएगी। नंगाई मतलब घर में कुछ भी नहीं खाने के लिए। जब आपको ऊपर आने लगे, जब आप उनको लगा कि ये तो आग से भरे हैं, ये तो पवित्र आत्मा के जलाल से भरे हुए हैं, ये तो वचनों से तृप्त हुए हैं। तृप्ति का होता है जिसको अच्छा खाना खाते उसको बोलते तृप्त होना। कलेश बोलेगा इसको मैं छूता हूँ, कहेगा अरे ये तो तृप्त हो रखा है सामर्थ्य से, ये तो तृप्त हो रखा है वचनों से, ये तो तृप्त हो रखा है परमेश्वर के आशीर्वादों से, तो सब दूर भाग जाएंगे। लेकिन आप परमेश्वर में चल रहे हो, वचन कह रहा है, जैसे मैंने आपको वचन बताया प्रकाशित वाक्य 2 में लिखा हुआ है कि आप चल रहे हो लेकिन आपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए अपने घुटनों को टेके परमेश्वर के आगे, और आज संडे है, आप उपवास में रख सकते हैं कि प्रभु नहीं, आपको कोई नहीं अलग कर सकता मेरे जीवन से, मेरे नस नस में आप हो, मेरे जीवन में आप हो। कोई क्लेश, कोई संकट, कोई उपद्रव, कोई संकट, कोई बीमारियां, कोई क्लेश, घर की मुसीबतें मुझे आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर हम कितना समय है, लेकिन स्वर्गीय खजाना हमें मिल चुका है और नाम है प्रभु यीशु मसीह का। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। प्रभु अगर मैं ठंडा पड़ गया था तो आज मुझे छू ले मेरे पिता, आपके नाम से फिर से गर्म होने पाऊं, फिर से लोगों का जीवन बचाने वाला होने पाऊं, फिर से आपके सामर्थ्य से भरपूर होने पाऊं, क्योंकि जो पवित्र आत्मा की आग है वो सब कुछ कर सकती है। बड़े बड़े संकट आप शद्रक मेशक अबेदनगो को देख लो, वो कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, हमने झुकना नहीं है संकटों के आगे, हमने झुकना नहीं मुसीबतों के आगे, हमने झुकना नहीं क्लेशों के आगे, हमने झुकना नहीं बंदरों के आगे, बल्कि सिर ऊंचा करके और प्रभु के नाम को ऊंचा करना है कि ये संकट तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये पहाड़ तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये गरीबी तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ यहोवा परमेश्वर की आशीषें हैं, उसका आशीर्वाद है। मैंने पहला सा प्रेम नहीं छोड़ा है। प्रभु जी मैं आज से आपको अपना पिता मानता हूँ, अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती गणा हुई तो मुझे माफ करो मेरे पिता, और आज से फिर से मैं आपकी पवित्रता में चलने पाऊँ, आपकी आग में चलने पाऊँ, आपके अभिषेक में चलने पाऊँ, आपके सामर्थ्य में चलने पाऊँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से, आपके नाम से, आपके नाम से, आपके नाम से मुझे छू ले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरा सब कुछ पहले जैसा होने पाए मेरे पिता। मेरे परिवार की गलतियों को माफ करो मेरे पिता, मेरे जीवन की गलतियों को माफ करो मेरे पिता। आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर है मेरे पिता।
अपने देवला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, मैं ब्लेस्ड होने पाऊँ, मेरा घराना ब्लेस्ड होने पाए, मेरे हालात बदलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आत्मिकता में और बढ़ने पाऊँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता मैं ठंडा नहीं बल्कि गर्म रहूँ, ताकि शैतान मुझे छूना न पाए, शैतान की चालें मुझे छूने न पाए, हर एक बंधन मुझे छूने न पाए, हर एक असफलता मुझे छूने न पाए, बल्कि मैं गर्म रहूँ ताकि कोई मुझे छूने न पाए मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका अभिषेक, आपका मस्सा मेरे जीवन में होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप राज्यों का राजा हैं, आप प्रभु का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महान हैं, आप राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये लोग ब्लेस्ड होने पाए, ये लोग आशीषित होने पाए मेरे पिता, ये लोग ब्लेस्ड होने पाए मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। और मेरे पिता इस वचन के द्वारा मेरे पिता ये समझे कि हमने हमेशा आग से जैसे बपतिस्मा लिया था, आग के साथ जीना है, तो इस तरह आत्मा की आग के साथ जीना है, प्रभु यीशु मसीह की आग के साथ जीना है और सामर्थ के साथ जीना है। हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, बल्कि हम परमेश्वर के हैं और प्रभु के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं प्रभु के लिए। और हमारे जो हालात हैं प्रभु इन्हें बदलो मेरे पिता, और हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करो और हम ब्लेस्ड होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।